वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि हमारी नशिस्त आपको बहुत ही पसंद आ रही है और दोस्तों में ज़रूर शेयर कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो बराह मेहरबानी प्रोग्राम को ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों तक पैगाम जो है वो ज़रूर पहुँच सके। सवाल शामिल कर लेते हैं पीर साहब। सबसे पहले मोहम्मद वसीम अकबर नूरी साहब हैं, मस्जिद ज़रार बनाने वाले गिरोह, उनको भी सहाबा कह सकते हैं या नहीं? क्या फरमाएंगे इस हवाले से? जनाब देखें, ये मस्जिद ज़र्रार, इसका माना ज़र्रार का लड़ाई झगड़े वाला था। ठीक है। तो ये उस वक़्त बनी थी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पाक में खुतबा जुमा इरशाद फरमाते हुए मुनाफिकीन को मस्जिद से निकाला था। ठीक है। वो ये समझते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे बारे में पता नहीं है, हम पीछे नमाज़ पढ़ते हैं जी और जंग भी साथ लड़ते हैं, हमें ज़ख़म भी आते हैं, तो बज़ाहिर हमारी दाढ़ियाँ भी हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म नहीं है। ठीक है कि हम अंदर से आपके ख़िलाफ़ हैं या मुनाफिक हैं। ठीक है। और ये बात भी आप ज़हन में रख लें कि जिन जिन का जिक्र मस्जिद ज़रार बनाने वालों में आया है जी जी, या जो मस्जिद से निकाले गए थे, इससे पहले भी इस्लाम ने उनको सहाबी नहीं कहा। अच्छा। चाहे उन्होंने कलमा पढ़ा हुआ था, हुजूर को देख के बज़ाहिर कलमा तो ईमान की हालत में ही पढ़ा था ना। ठीक है। लेकिन इस्लाम ने उनको सहाबी नहीं कहा क्योंकि उनका निफाक अल्लाह और उसका रसूल जानते थे। बहुत अच्छे। मुनाफिकत थी अंदर। तो जब हुजूर ने खुतबा इरशाद फरमाया तो अल्लाह ताला का पैगाम आ गया, महबूब अब वक्त आ गया है कि इनसे मस्जिद को पाक फरमा दो। वाह वाह। तो हुजूर ने खुतबा इरशाद फरमाते फरमा कुम फलां मिन फलां फ़ख़्रुज मिनल मस्जिद फ़इन्नकल मुनाफिक, भाई खड़ा हो जा फलां के बेटे, निकल जा मेरी मस्जिद से, तू मुनाफिक है। अल्लाह। फिर इशारा फरमाते कुम फलां मिन फलां फ़ख़्रुज मिनल मस्जिद फ़इन्नकल मुनाफिक, निकल जाओ मेरी मस्जिद से, तुम मुनाफिक हो। वाह वाह वाह। तो उनमें से कुछ ऐसे थे कि जो अपनी गर्दनें छुपा रहे थे कि हुजूर को पता ना चले। तो आका ने हज़रत अली को उठाया और फरमाया कि इनको पकड़ पकड़ के बाहर निकालो। तो वो 36 आदमी थे जिनको बाहर निकाला गया। ठीक है। तो उन्होंने बाद में प्रापोगंडा करके एक मस्जिद तामीर कराई और फिर उस मस्जिद में वो जाके नमाज अदा करना शुरू हो गए। तो किसी ने हुजूर से अर्ज़ किया आके कि हुजूर उन्होंने तो मस्जिद बना ली है। ठीक है। तो रब्बे कायनात ने कुरान पाक में उसका जिक्र फरमा दिया कि ये मस्जिद नहीं है, ये लड़ाई झगड़े वाला घर है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मुखालफत करने वाले या जो हुजूर से निफाक रखने वाले हैं, वो सहाबा की साहब में कैसे शामिल हो सकते हैं? सहाबा तो वो थे जो दिलो जान से हुजूर से मोहब्बत करने वाले थे। और उसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि सहाबा इकराम किसी की बात सुन के तो उस पर यकीन कर लें। सहाबा इकराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काल पे इस बात को मान रहे हैं कि अल्लाह एक है, जो किसी ने देखा ही नहीं। तो फिर वो आंखें बंद करके हुजूर पर ईमान रखते थे और उनकी बात को तस्लीम करते थे। और ये वो थे जो देख दिखा के सौदे करने वाले थे। तो अल्लाह ने फरमा दिया तुम ईमान वाले नहीं। वाह वाह, शुक्रिया जी। वामिनन नास मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, ये इन्हीं का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है। ये लोग कहते हैं कि हम ईमान लेकर आए, हम ईमान लेकर आए हैं अल्लाह पर, उसके नबियों पर, यौम आखिरत पर ईमान लेके आए। व मा हुम बिमुमिनीन, लेकिन ये मोमिन नहीं है। तो अल्लाह ताला ने कुरान ने इनकी तस्दीक। बहुत अच्छे। मौलाना कारी अबरार हुसैन चिश्ती साहिब हैं, क्या अब्दुल्ला बिन उबई को भी सहाबा माना जाएगा? ये भी उन्हीं के जुमरे में था, ये उनका हेड था। अच्छा। ये रईसुल मुनाफिकीन है जी। ये मदीना के चौक में बैठ के हुजूर के गिले किया करता था। तो ये वो है कि जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिले किए थे। और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये मरा तो हुजूर इसका जनाजा पढ़ाने के लिए गए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाने चाहे तो अल्लाह ने फरमाया इसके लिए दुआ न करना, ये तेरा गुस्ताख है, इसको मैंने माफ़ नहीं किया। अल्लाह अकबर। और ये अगला सवाल है अमानुल हक साहब, चंद लोग कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर नहीं मांगना चाहिए। हालांकि मौजू से हटकर है, मैं चाहता हूँ सवाल में चलें, शामिल कर लेते हैं, फिर अपने मौजू की तरफ। अल्लाह का कुरान कहता है वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, मदद तलब करो नमाज से, सब्र से और नमाज से। वाह वाह, बेशक। अब सब्र और नमाज से मदद तलब करने का हुक्म है। ठीक है।
और दूसरे मुकाम पे अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, जी जी, ईमान वालों तकवा इख्तियार करो और रब तक पहुँचने का वसीला ढूंढो। बहुत अच्छे। तो मैं यहाँ पे वो पहले वाली आयत का इस आयत के साथ मैं ज़रा थोड़ा सा मुआजना करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह। वो उस आयत में ये फरमाया जा रहा है कि मदद तलब करो, ये वसीला इसी को कहते हैं। जी जी जी, नमाज से और सब्र से और नमाज से। ठीक है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात जो हैं जी, वो नमाज से अफजल है। मसलन नबी पाक सल्लल्लाहु का एक सहाबी नमाज अदा कर रहा है, हुजूर ने आवाज़ दी तो कुछ देर हो गई, तो आका ने फरमाया देर से क्यों आए हो? अर्ज़ की हुजूर नमाज अदा कर रहा था। फरमाया तुमने अल्लाह का फरमान नहीं सुना वाह वाह, कि मेरा नबी जब भी आवाज़ दे सब कुछ छोड़कर नबी की बेशक बारगाह में। बेशक बेशक। तो नबी के लिए फ़र्जी नमाज को छोड़ देना ये नबी की इज़्ज़त और अज़मत की दलील है। फ़र्जी नमाज नबी आवाज़ दे तो छोड़ना ज़रूरी है, अल्लाह। और वालिदैन अगर आवाज़ दें तो नफली इबादत को छोड़ना। जी जी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे सवाल ये हुआ कि जी मदद नबी का वसीला नहीं मांगना चाहिए। ठीक है। तो अगर नमाज से और सब्र से मदद तलब कर सकते हैं बहुत अच्छा, तो नबी तो नमाज से अफजल है, तो नबी से मदद तलब करना क्यों कर गलत हो सकता है? बहुत अच्छे। और अल्लाह ताला कुरान में कह भी रहा है कि तुम डायरेक्ट अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते, अल्लाह तक जाने का वसीला जो है वो ढूंढें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मत और रब के दरमियान में वो राबता है, वो वसीला है वाह वाह, कि जो उम्मत को अपने रब के साथ मिलाता है। सुभान अल्लाह, बेशक। तो उस वक़्त तक कोई बंदा अल्लाह तक रसाई हासिल कर ही नहीं सकता जब तक वो अल्लाह के रसूल को न माने, बेशक, उसका वसीला न मांगे। वाह, बेशक जी, कोई शक नहीं। अल्लाह का कुरान है, महबूब अगर ये अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, अपने अंदाज से कह रहा हूँ, तो तेरी बारगाह में आ जाएं और तेरा वसीला देकर मुझसे बख्शिश मांगे, मैं बख्शने वाला हूँ, मैं दुआ कबूल करने वाला हूँ, मुझे बख्शने वाला पाएंगे। तो आइए अगले सवाल की जानब बढ़ते हैं। शाह साहब मौजू की जानब आते हैं, तो आखिर में इंशाल्लाह कलाम भी शामिल करेंगे। नवीद चांद साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। एक कलाम मैं भी शान सहाबा के हवाले से मज़ीद नया जो कलाम है उनकी बारगाह में सलाम अक़ीदत पेश करते हुए पेश करूँगा। अक्सर बेशतर हक चार यार का नारा हम लोग लगाते हैं, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह नाचीज़ को अल्लाह ने कलाम भी दिया, हक चार यार पूरी दुनिया कलाम पढ़ रही है। अब कुछ ये भी कहते हैं हक चार यार का जिक्र तो हो गया, तो बाकी असहाब का जिक्र कहाँ है, वो क्यों नहीं करते? तो आप इस हवाले से क्या फरमाएंगे कि हक चार यार क्यों ज़रूरी हो गया और बाकी सहाबा इकराम का जिक्र जो है वो अक्सर बेशतर बाद औक़ात नहीं भी करते? तो इस हवाले से क्या फरमाएंगे? देखिए जी, हमारा आले सुन्नत व जमात का तो ये अकीदा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक सारे सहाबा किराम आला हैं, बेशक, और उनकी इज़्ज़त व ताज़ीम करनी हम पर लाजिम है। हक चार यार तो हमारा ये मोटो है, हम ये नारा लगाते हैं, नारा तहकीक हक चार यार। तो ये बिल्कुल हक हैं, सच हैं, इस पर कोई एलिगेशन नहीं है। लेकिन मैं कोई इसकी मुखालफत में बात नहीं कर रहा, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हक चार यार बिल्कुल अफजल हैं, आला हैं, हक हैं, बिल्कुल हक चार यार हक हैं, चार यार हैं। लेकिन कुछ मोहब्बत वाले ये भी कहते हैं कि हक सारे यार। जी जी जी, वो इसलिए कहते हैं कि जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, वाह वाह, जितने जर्रे सामने आए वो सितारे हो गए। जिस पर हुजूर की नज़र हुई वो आला हो गया। बेशक, बल्कि यहाँ तक कि जो नबी का अदना सहाबी है, अदना सहाबी उसको कहा जाता है कि जिसने ईमान इस्लाम कबूल किया, हुजूर की ज़ियारत की जी, और उसको हुजूर की बारगाह में इतना बैठना नसीब नहीं हुआ, उसको तज़किया नफ्स अभी इतना करना, उसको टाइम मुयस्सर नहीं आया कि वो जंग में गया और शहीद हो गया। ठीक है। फरमाया वो अदना सहाबी भी इस दौर का जो वली गौस कुतुब अब्दाल इमाम है ना, उससे वो भी उसके पाँव की धूल को भी नहीं पहुंच सकता। वाह वाह, तो हक चार यार तो आला हैं। बेशक, तो हमारे लिए तो सब जो नबी के सारे सहाबा यार हैं, हक वो पर सारे हैं, हक के साथ हैं, बेशक आला हैं, और हम सब का अदब और एहतराम करते हैं, किसी की मुखालफत नहीं करते और करनी भी नहीं चाहिए, और जो किसी की मुखालफत करनी भी नहीं चाहिए। बेशक, बाज़ औक़ात लोग मुखालफत में जो आप कह रहे हैं कि एक का जिक्र करते हैं दूसरे का नहीं करते जी, उस हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ हज़रत अली अल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम और
हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से लोग बहुत सारे इस हवाले से बातें करते हैं। तो ये बहुत लंबा टॉपिक है। हमारे असलाफ़ ने इसके बारे में खामोशी का हुक्म दिया, कहा तमाम से अबा आला हैं, लेकिन इनके बारे में कोई बात करनी ये हमारे बस की बात नहीं है। उनका मकाम आला, उनकी शान आला है। और ये लोग जो आज ये मशहूर कर रहे हैं कि जी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से हज़रत अली को मिंबरों पर जो तबर्राबाजी थी वो होती रही और लोग उनको जो उलमा थे वो उनको गलत सलत बोलते रहे। तो मैंने रवायत पढ़ी है, अल-मुस्तदरक की और दीगर रवायात में भी ये मौजूद है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हल्का 11 में बैठे हुए थे और आपने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स ऐसा है मन अनशा शेरन फ़ी मदह अलीयन, तुम में से कोई ऐसा शख्स हो जो हज़रत अली की मदह में एक शेर सुनाए। वाह 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 वाह। मुझे एक शेर अली की मदह में सुनाएगा मैं उसे 1000 सोने का सिक्का दूंगा। वाह सुभान अल्लाह। तो फिर लोगों ने सुनाया तो आपने सिक्के दिए और फिर हज़रत अमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आखिरी शेर आखिर में एक शेर पढ़ा और उस शेर पर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वजद आ गया। तो आपने एक शेर पर 7000 सिक्का सोने का अता फरमाया। इतना मोहब्बत थी। तो ये गलत सलत बातें सुन के और लोगों की बातों पर अमल नहीं करना, जो रवायात हैं उनको पढ़ें और उनको पढ़ के फिर लोगों के सामने बयान करें। मुखालफत नहीं करनी चाहिए किसी की भी, सहाबी सारे आला हैं। अच्छा, मैं इससे कबल के आखिरी सवाल की जानब बढ़ूँ, सहाबा किराम का जो आपस में प्यार है, क्योंकि हक चार यार यकीनन हमारा अकीदा है कि सारे यार हक पर हैं, हक के साथ है, लेकिन कई अकायद ऐसे हैं कि उनके सामने हक चार यार जो है हमारी अकीदे की पहचान है। तो आप ये सवाल शामिल कर लेते हैं। चले मैं इसके 3-4 अशार, चले चंद अशार है, ये जहानी नकाबत मेरे पास है, तो 4 अशार मैं थोड़े से चले पढ़ देता हूँ कि और उसी के साथ सवाल की जानब बढ़ते हैं कि सहाबा किराम का आपस में प्यार कैसा था, आपस में प्यार कैसे करते थे। अब जो लोग आकर अफवाहें फैलाते हैं जी उन्होंने उनके साथ ये कर दिया और इस साहबी ने उनके साथ ऐसे कर दिया, तो इस हवाले से आपने ये थोड़ा सा हमें गाइड करना है। चंद अशार मैं आज पढ़ देता हूँ सारे, क्योंकि 13-14 अशार है जितने मेरे सामने आते हैं कि दीन के हैं मीनार, जिंदा है सारे यार, जो रखे इनसे प्यार वो जन्नत का हकदार, उसका बेड़ा पार, हक चार यार, हक चार यार। दीन की है ये शान, सिद्दीक उमर उस्मान, हैदर इनकी जान, सरकार का है फरमान, करो हरदम इनसे प्यार, हक चार यार। और सुनो अरे ये सब भेजता है रब हुजूर के सबब, इनके रोज़ो शब सलाम बेशुमार, हक चार यार, हक चार यार। सिदक में लाजवाल, अदल में बेमिसाल, हया में क्या जमाल, हैदर भी बाकमाल, हरदम यही पुकार, हक चार यार, हक चार यार। और शेर का हुस्न देखिए, किबला पीर साहब दुआ लेना चाहता हूं, जिस दिल में नहीं असहाब वो सबसे बड़े कज़्ज़ाब हैं, झूठ के वो अहबाब कुछ उनके नहीं असबाब, है सारा अमल बेकार, हक चार यार, हक चार यार। और अगला शेर भी बहुत प्यारा है कि ये हक का है फरमान, तू जान मुसलमान जान, ये आले नबी सदशान, बस दीन के ये सामान, करना है इनसे प्यार, हक चार यार, हक चार यार। और बहुत बड़ा शेर के नारा हक चार यार लगना है बार बार, फरमा गए सरकार जिन्हें इनसे नहीं है प्यार, बस लानत बेशुमार, हक चार यार, हक चार यार। जो मेरे अंदाज में सुनना चाहें, यकीनन इंटरनेट भरा पड़ा है, तो सैफ नकाबत लिखे, हक चार यार लिखे, काफी कलाम आ जाएंगे। अगला शेर सुनिए, हमें कोई नहीं है गम वो माल के लौह कलम, जब अपने हैं हम दम, हम बोलेंगे दम दम, हमें उनसे फकत है प्यार,
हक चार यार, हक चार यार, और करनी हो गर पहचान, ये बात मेरी तू जान, ये अश्तर और सलमान है दीन के ये उन्वान, इस्लाम के ये संसार, हक चार यार। और मकता है कि है सैफ की ये ललकार, गर ना हो इनसे प्यार। अब जो कहते हैं ना हक चार यार, हम हक चार यार वाले भी हैं, बल्कि हक सारे यार वाले भी हैं। तो इस शेर में मैं यूं कह रहा हूं, है सैफ की ये ललकार, गर ना हो इनसे प्यार, है जीवन वो बेकार। है सैफ की ये ललकार, गर ना हो इनसे प्यार, है जीवन वो बेकार। बोलूंगा बार बार, हक है सारे यार, हक चार यार, हक चार यार। पीर साहब अगले सवाल की जानब बढ़ते हैं। तो कलाम तो माशाल्लाह चांद साहब से भी हमने समात करना है, तो एक शान सहाबा के हवाले से नया कलाम है, वो भी मैं कोशिश करूँगा शामिल कर लूँ। अगला सवाल, जैसा कि मैंने अर्ज़ की आपसे पहले कि आपस में सहाबा किराम का जो प्यार था, उसके हवाले से क्या फरमाएं? देखें जी, सहाबा किराम के प्यार की दलील तो अल्लाह के कुरान ने पेश कर दी है, कोई कमेंट इसमें दे ही नहीं सकता। बेशक अल्लाह फरमा रहा है रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहम दिल है। कुरान ने ये देखें कैसी तरतीब बयान कर दी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दा अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। जी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, जो उनके साथी हैं, वो काफिरों के मुकाबले में सख्त हैं और आपस में रहम दिल हैं। कतई तौर पे अल्लाह के कुरान ने ये नहीं कहा कि वो आपस में सख्त दिल हैं, वो कफ़ार के मुकाबले में सख्त दिल हैं। और जब आपस में एक दूसरे को मिलते हैं तो वो बड़ी हलीमी से मिलते हैं, वाह वाह, बड़े प्यार से मिलते हैं, बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत से मिलते हैं, आपस में रहम दिल हैं। तो जब अल्लाह का कुरान ये कह रहा है कि वो आपस में रहम दिल हैं, तो हम ये कहें कि उनकी आपस में मुखालफत थी, तो ये कुरान के ख़िलाफ़ बात है। अल्लाह ताला से हम, अल्लाह ताला की जो कुरान पाक में ये आयत है उसको जुटलाने के बराबर है ये कि अगर हम ये कहें कि इनका तो आपस में नफ़रत थी, इनका तो आपस में प्यार नहीं था, तो उनकी मोहब्बत की मिसालें हैं। जी जी जी, उनके प्यार की मिसालें हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अली के चेहरे की तरफ देखते रहते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज़ करती हैं, बाबा मैंने देखा है कि आप अली के चेहरे को जब फ़र्ज़ी नमाज अदा कर लेते हैं तो अली के चेहरे की तरफ देखते रहते हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि बेटी, हुजूर ने फरमाया अली को देखना इबादत। सुभान अल्लाह। तो ये उनकी मोहब्बत की दलील है कि जब हुजूर ने फरमा दिया अली को देखना इबादत है, तो हज़रत अली के चेहरे को देख रहे हैं कि हुजूर का ये फरमान है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में दो बंदे लड़ते हुए आए, रियादुन नज़रा फ़ी मनाक़िबिल अशरा ये किताब है। जी जी, फरमाया दो बंदे लड़ते हुए आए और हज़रत उमर से कहने लगे हमारा फ़ैसला करें। तो आपने हज़रत अली की तरफ इशारा किया कि अली इनका फ़ैसला करो। उनमें से एक बंदा कहने लगा कि ये हमारा फ़ैसला करेगा, यहकुम बैनना। तो हज़रत उमर के दिल में अगर बुग़्ज़ होता अली का, तो वो कहते कि ठीक है, तुम्हें इसका फ़ैसला अगर नहीं पसंद करते तो मैं कर देता हूँ। जी ठीक है। लेकिन हज़रत उमर अपनी कुर्सी से नीचे उतरे और उसको आके गिरेबान से पकड़ा और झंझोड़ा और फरमाया तदरी हाजा, तुम्हें पता नहीं ये बंदा कौन है जिसके बारे में बात की? हाजा मौला या व मौला। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये मेरा भी मौला, हर कुल मोमिनीन का मौला। सुभान अल्लाह। ये उनके प्यार की दलीलें हैं, ये उनकी मोहब्बत की दलीलें हैं। आज लोग कहते हैं जी देखे सहाबा किराम के दरमियान में जंग सफ़ीन हुई है, तो ये आपस में आमने सामने आ गए हैं, तो इसमें बड़ी जंग में कत्लो गारत हुई थी, मुसलमान शहीद हुए थे। तो हम कहते हैं कि आप कौन हो इस बारे में कमेंट देने वाले? जी जी, कि वो जंग हुई थी तो क्या हुआ था या क्या नहीं हुआ था? हज़रत अली उल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का ये फतवा है कि आपने फरमाया अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उस्मान से जो मुझे अफजल जाने। वाह वाह वाह, हज़रत अली उल मुर्तज़ा का फतवा ये, उसको 80 कोड़े लगाए जाएं। बहुत अच्छे, क्योंकि वो मुझसे आला हैं, एक दूसरे की शान में बयान कर रहे हैं। वाह वाह, एक दूसरे की मोहब्बत की बातें करते हैं। अल्लाह अकबर। और ये उनका प्यार है, ये उनकी मोहब्बत है। और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से हज़रत अली उल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, ये अहले तशय्युअ की किताब नहजुल बलागा में ये बात मौजूद है। जी जी, आपने फरमाया कि अमीर मुआविया ये सोचते हैं कि हज़रत उस्मान के जो कातिल हैं उनको हमने पनाह दिया, लेकिन हमने उनको पनाह नहीं दी, सिर्फ इसी बात की जंग है और किसी बात की कोई लड़ाई नहीं।
और इधर से जब जंग सफ़ीन में हज़रत अबू मूसा अशरी हज़रत अली की तरफ से, इधर से हज़रत अमर बिन अलास थे, जब सामने आमने हुए तो उन्होंने पूछा कि तुमने ये जो हज़रत उस्मान गनी के कातिल उनको पनाह दी हुई है, हमारे पास ये ख़त आया, मोबाइल तो होते नहीं थे। तो उन्होंने कहा जी हमने तो किसी को पनाह नहीं दी। उन्होंने कहा तो हमारे पास ख़त आए, फरमाया ये गलत आए हैं। उन्होंने कहा जब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन गलत आई है, ठीक है, तो हम आमने सामने क्यों आ गए? तो आज हम वापस चलते हैं। अल्लाह अल्लाह। अब जब उन्होंने वापसी का इरादा किया तो उन्होंने कहा कि रात बहुत हो चुकी है, सुबह हम अपनी अपनी मंजिल की तरफ चले जाएंगे। तो रात को वो जो जंगे सफीन में उनको मैदान में लाने वाले थे, वो जो ग्रोह जिनको खारजी ग्रोह कहा जाता है, उन्होंने सोचा कि ये तो आपस में मिल गए, इनकी तो सुलह हो गई, तो अब काम तो खराब हो गया, जो हमारा मंसूबा था उस पर तो पानी फिर गया, अब क्या किया जाए जी। तो रात को इधर वालों ने इधर तीर फेंके, अल्लाह, उधर वालों ने इधर फेंके। ये समझ रहे थे, अली पाक वाले समझ रहे थे कि उधर से धोखा हुआ है, वो समझ रहे थे इधर से धोखा हुआ। हालांकि धोखा किसी तरफ से नहीं हुआ था, वो खारजी थे जिन्होंने उनकी जंग करवा दी, और इतने जो वो मुसलमान थे वो शहीद हुए। तो ये सिर्फ और सिर्फ उनकी लड़ाई करवाई गई थी, उनका आपस में कोई बुग़्ज़ या कीना शरारती नासर ने, बिल्कुल ठीक है, मसला है। अच्छा, जैसा कि दौरान गुफ्तगू आपने खारजी कहा, अच्छा फिर राफजी भी हैं, बाद औक़ात ऐसा होता है, अब इसमें से आपने गुफ्तगू जो मैं कहना चाहता हूँ वो ज़रा तलाश करनी है। आई मीन कुछ सहाबा कराम का जिक्र कर रहे हैं, कुछ अहले बैत अतहार का जिक्र कर रहे हैं, बाद का स्टेज होता है जी अहले बैत के हवाले से जिक्र है तो वो ही कर रहे हैं, वहाँ पे अगर सहाबा कराम का जिक्र नहीं हुआ तो फिर बड़ी प्रॉब्लम आ गई। अगर सहाबा कराम का जहाँ पर स्टेज है वहाँ पर अहले बैत अतहार का जिक्र आ जाए तो अक्सर व बेशतर लोग बड़ा वो पहाड़ खड़ा कर, ये क्या जी, अगर उनका जिक्र है तो इनका भी, हालांकि टाइटल अहले बैत अतहार का जिक्र है के हवाले से है, अगर दूसरी तरफ देखे तो टाइटल जो है शान सहाबा के हवाले से है। अब कुछ कह देते जी ये खारजी है जी, इसको साइड पे करो, कुछ कहते हैं राफजी है जी, इसको साइड पे करो, तो इसके हवाले से लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि ये मयार किसी के बस की बात नहीं, किसी को किसको क्या मयार देना, बिल्कुल किसको क्या मकाम देना, ठीक है, कुफर का फतवा लगा देना या किसी पर खारजी होने का या राफजी होने का फतवा लगा देना, ये उस बंदे की काम इल्मी की निशानी है। हम आले सुन्नत व जमात है, हमारा अकीदा जो है वो हमने बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह कि हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर हज़रत अमीर मुआविया तक और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार, हम सब से मोहब्बत करने वाले, हम सब से प्यार करने वाले, हम हुज़ूर की निस्बत से मोहब्बत करने वाले। प्यार हमारा जो है वो हुज़ूर के साथ है, और जो भी हुज़ूर से निस्बत रखने वाले हैं, हम सुन्नियों का उन सब से प्यार है, उन सब से मोहब्बत है। हम तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत रखने वाली सब्जी को भी वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक, ठीक है। मुँह मुबारक हुजूर के जो जिस्म के साथ ये मुँह मुबारक है, इनका भी एहतराम है, इनका भी अदब है। तो हमारे नज़दीक ये है कि हमारी मोहब्बत हुजूर के साथ है, तो हुजूर की हर निस्बत से प्यार करना। वाह वाह वाह। और अगर किसी महफल में आले बैत अतहार का टाइटल हो, तो वहाँ आले बैत का जिक्र हो रहा हो, तो कोई बंदा उठ के वहाँ ये कहे कि ये राफजी है, तो उसकी कम अकली है, उसको समझना चाहिए कि इनका अकीदा क्या है, बहुत बेसिक अकीदा इनका क्या है। ये तो गुफ्तगू मौजू के मुताबिक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका बेसिक अकीदा असल में जो है वो ये नहीं है कि ये सिर्फ अहले बैत का ही जिक्र करते हैं, ठीक है। जब वक्त आए तो ये सहाबा का जिक्र भी करते हैं, सहाबा की इज्जत पर भी पहरा देते हैं। और अगर सहाबा इकराम की नामूस का वक्त आए, सहाबा का जिक्र हो रहा हो, तो कोई ये समझ ले कि ये बंदा खारजी है जी, ये सहाबा का ही जिक्र कर रहा है, अहले बैत का जिक्र नहीं कर रहा, तो उसको भी ये अकल के नाखून लेने चाहिए कि इनका अकीदा बेसिक यही है कि ये सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, नबी की आल से भी प्यार करने वाले, क्योंकि हुजूर ने फरमा दिया मेरी आले बैत कश्ती नूह की मानंद है, जो इसमें बैठ गया वो पार लग गया, जो पीछे हट गया वो हलाक हो गया। और मेरे सहाबा जो हैं वो सितारे हैं, जो भी इनकी इक्तदा करेगा वो हिदायत पा जाएगा। तो हमें इसी तरतीब को मलहूज रखना है, और नबी पाक सल्लम के सहाबा से भी मोहब्बत करनी है, नबी की आल से भी मोहब्बत करनी है, इसमें इनमें रखना नहीं डालना, इनमें मुखालफत नहीं डालनी। और अगर कोई आले बैत का जिक्र या अली का जिक्र कर रहा है, तो उसको ये कह दिया जाए कि तुम अली का जिक्र कर रहे हो तो अबू बकर का जिक्र क्यों नहीं कर रहे,
तो इसमें नो डाउट कि वो अबू बकर के खिलाफ नहीं है, क्योंकि उसे मौजू अली का दिया गया है, तो अबू अली के बारे में बात करेगा तो मौजू के मुताबिक बात करनी है। उसमें इसका ये कतई तौर पे ये बंदा अपने जहन से मुआखजा ना कर ले कि जनाब इस ये तो सहाबा के खिलाफ बात हो रही है या ये जनाब अहले बैत के खिलाफ बात हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा।